हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त नवाज शरीफ। मैं आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ये टॉपिक इंजीनियरिंग कोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक टॉपिक है। ये जो टॉपिक आप जो कवर पेज देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन, इसके बारे हम लेक्चर सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट अभी कर चुके हैं। आज चलेगा जब तक अब सारा आपको कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्लियर ना हो जाए, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। आप लोग इसमें अच्छे रिस्पॉन्स देंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊंगा। फ्रेंड, कुछ बेसिक्स आपको बता दूं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ये ऑनलाइन स्टडी पैलेस एजुकेशनल चैनल है। इसमें आप लोग के लिए बहुत सारे कोर्सेस स्टार्ट किए हैं। करंट अफेयर्स है, स्कूल कोर्सेस है। अभी मैं ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का सीरीज स्टार्ट किया हूं। आप लोग ऑनलाइन स्टडी पैलेस को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप जरूर आपके फ्रेंड्स को, आपके कलीग्स को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसमें अगर कोई डाउट हो या अच्छा लगे आपको और इसमें आप कमेंट्स भी कीजिए। मैं कमेंट्स देखता हूं और आपका रिस्पॉन्स दूंगा। और इस सीरीज का आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड, अभी आज जो है इस लेक्चर में आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास है ये। इसमें आपको क्या क्या चीज पढ़ाऊंगा इस लेक्चर के बारे में। ये बेसिकली बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। इसमें आप जो देख रहे हैं टॉपिक जो लिखा हुआ है, मैकेनिक्स क्या है, बहुत सारे एग्जाम में छोटी छोटी सी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। ये सब्जेक्ट का नाम है, लोग इसे पढ़ते ही नहीं है, सोचते हैं कि इसका कुछ कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन ये अक्सर पूछा जाता है। बेसिकली इंटरव्यू में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है जो स्टूडेंट जॉब नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं इसका बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही आपको आगे फायदा होगा। आपको समझ में आएगा रिलेटिव फील्ड क्या है इसमें। तो इसमें पहला टॉपिक है मैकेनिक्स क्या चीज है, इसके बारे में आपको डिफाइन करूंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है, फ्लूइड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंसेस होता है और इनका जो है एप्लीकेशंस क्या है। इसके बाद आज इतना ही रहेगा इस लेक्चर में। इसको आगे हम चलते हैं हर एक टॉपिक पे बेसिक से। मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स इज a oldest physical science that deals with both stationary and moving bodies under the influence of force। मैकेनिक्स क्या होता है, ये मूविंग बॉडी या स्टेशनरी बॉडी हो जिसमें किसकी वजह से, इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स की वजह से। The branch of mechanics that deals with bodies at rest is called static। जो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जो है, जो स्टैटिक में जो डील करते हैं, जो बॉडी रुका हुआ है उस पर डील करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। while the branch of the
दैट डील्स विद बॉडी इन मोशन, जो मोशन में रहता है, जो बॉडी मोशन में होता है, उसका हम जो है फोर्स निकालना चाहते हैं, मैकेनिक्स करते हैं, उसको क्या करते हैं, डायनामिक्स। फिर इसमें सब कैटेगरी क्या होता है, सब कैटेगरी फ्लूइड मैकेनिक्स इज, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है इसमें, ये डिफाइंड इज द साइंस दैट डील्स विद बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है बिहेवियर जो है फ्लूइड का किस में होना चाहिए, रेस्ट में अगर है तो उसको फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं, और मोशन में अगर है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। ये दोनों फ्लूइड एट रेस्ट वो आर इन मोशन एंड द इंटरेक्शन ऑफ फ्लूइड विद सॉलिड व अदर सॉलिड एट फ्लूइड एट द बाउंड्रीज। देखिए यहाँ क्या बताया जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या चीज है, फ्लूइड का जो है फ्लूइड रेस्ट में हो या फिर मोशन में, या फिर जो फ्लूइड का बाउंड्री जो है किसी सॉलिड बॉडी से जो है टच हो, जैसे आप पाइप है, पाइप और फ्लूइड का उसमें वाटर एयर जो भी फ्लो कर रहा है उसका बाउंड्री दोनों इंटरेक्शन हो रहा है फ्लूइड विद सॉलिड्स। और फ्लूइड फ्लूइड के साथ कैसे होता है, अब देखिए एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ चल जाता है तो उसमें स्मॉल पार्टिकल होता है फ्लूइड, लेकिन लेयर बाय फ्लो जब होता है वो लेयर बाय लेयर होता है, तो एक लेयर से दूसरी लेयर में इंटरेक्शन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड इन फ्लूइड बाउंड्री। द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। आपको बताया ही था कि जब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट्स होता है जो फ्लूइड स्टैटिक्स, ये क्या है, जब फ्लूइड हमारा रेस्ट पे हो, जैसे आप किसी टैंक में वाटर है वो रेस्ट में है, उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, उसे डिफाइन करना चाहते हैं, वो किसके बारे में हो गया, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या हो गया। अब देखिए द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, जो दूसरा उसमें पार्ट्स क्या था, फ्लूइड डायनेमिक्स। द स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन वेयर प्रेशर फोर्स आर नॉट कंसिडर, जहां स्टडी ऑफ जो है हम जब पढ़ाई करेंगे फ्लूइड का जिसमें फोर्स हम कंसिडर नहीं करेंगे, इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। If the pressure force are also considered for the fluid in the motion, that branch of science is called fluid dynamics. अब क्या पहले आपको क्या पढ़ा है, मैकेनिक्स जो है हमारा स्टेशनरी या फिर मूविंग बॉडीज का जो है इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स की वजह से जो होता है उसे क्या होता है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का जो है दो तरह होता है, क्या चीज, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। अब फिर जो उसका मैकेनिक्स का सब कैटेगरी है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो है जो स्टैटिक में है, जो आपका मोशन में ना हो, उसको क्या बोला, फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स वो हो जाएगा जो आपका मोशन में हो फ्लूइड। फिर आपका जो फ्लूइड स्टैटिक्स क्या हो आपको बता ही दिए हैं। अब फ्लूइड डायनामिक्स में अंदर दो चीज होता है जिसमें हम फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे, वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स होगा, और जिसमें फोर्स जो है कंसीडर करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स होगी। ठीक, फ्लूइड मैकेनिक्स इटसेल्फ इज आल्सो डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरी। अब देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स भी जो है बहुत सारा कैटेगरी में डिफाइंड होता है। जैसे आपको मैं बताता हूं, हाइड्रोडायनेमिक्स है, ये क्या होता है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड दैट प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, जैसे वैसा फ्लूइड जो प्रैक्टिकली कंप्रेसिबल नहीं हो। जैसे आप लिक्विड को हम मानते हैं इनकम्प्रेसिबल है, वो गैस को हम नॉर्मली मानते हैं क्या, वो कंप्रेसिबल होता है। लिक्विड में स्पेशली वाटर जो है हमारा जो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, और गैस जो बहुत ही लो प्रेशर में जो है इनकम्प्रेसिबल होगा।
इसमें यही चीज है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड दैट आर practically incompressible, such as liquid, especially water and gases at low speed. बहुत ही कम स्पीड में जो है is usually referred to a hydrodynamics. हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट क्या हो गया, एक हाइड्रोडायनेमिक्स। फिर अनदर हम इसको सब कैटेगरी देखते हैं, क्या हो गया, हाइड्रोलिक्स। सब कैटेगरी ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स इज हाइड्रोलिक्स। अब देखिए हाइड्रोडायनेमिक्स का जो है एक सब कैटेगरी है क्या, हाइड्रोलिक्स, व्हिच डील्स विद लिक्विड फ्लो इन पाइप्स एंड ओपन चैनल। ये हमारा किस बारे डील करता है, ये आपका पाइप्स में और ओपन चैनल। एग्जांपल इसका क्या है, अब जो है कैनल देखते हैं, ये क्या ओपन चैनल फ्लो, ये किसका टॉपिक हो गया, हाइड्रोलिक्स। आपका जो है पाइप्स में वाटर फ्लो, आप जो शहर में जो पानी आता है वो नदी से आता है, पाइप के थ्रू से लाया जाता है, वो क्या हो गया, हमारा हो गया। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो पाइप में फ्लो होता है वो हो गया हाइड्रोलिक्स। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, गैस डायनेमिक्स। गैस डील्स विद द फ्लो ऑफ फ्लूइड दैट अंडरगो significant density change such as flow of gases through nozzle at high speed. अब गैस डायनेमिक्स क्या चीज है, जिसमें फ्लूइड डेंसिटी चेंज होता है। मैं क्या बोले थे अभी हाइड्रोडायनेमिक्स में, उसमें इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन गैस डायनेमिक्स में क्या होगा, चेंज होगा इसमें डेंसिटी, इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, जैसे आप नोजल से फ्लो होता है हाई स्पीड में, वो हमारा हो गया इसका। फिर और एक कैटेगरी है एरोडायनेमिक्स। द कैटेगरी डील्स विद द फ्लो ऑफ गैसेस स्पेशली एयर powered bodies such as aircraft, rocket and automobile at high और low speed. अब एरोप्लेन जो चलता है वो एयर में चलता है, जितने भी एयर में चलने वाला जो भी व्हीकल्स होगा वो सारा जो है उसमें एरोडायनेमिक्स उसमें लगता है। जैसे आप ऑटोमोबाइल में देखते हैं, कार जो चलता है फ्रिक्शन होता है एयर की वजह से, उसको भी हम एरोडायनेमिक्स टॉपिक्स में देख सकते हैं। और सम स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है, जैसे मेट्रियोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, हाइड्रोलॉजी है, दिस विद नेचुरल ऑकरिंग फ्लो। जैसे ओशिनोग्राफी क्या है, तो ओशियन के बारे में देखते हैं, हाइड्रोलॉजी वाटर से रिलेटेड। अब हम देखते हैं, हम तो स्पेशलाइज उसका सब्जेक्ट क्या है, मैकेनिक्स के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या आता है, इसके बारे में हमने अभी डिफाइन किया। अभी हम चलते हैं, क्योंकि हम इसमें बात फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड आखिर है क्या, हम फ्लूइड इतने ज्यादा इसके बारे में पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम अभी देखते हैं। फ्लूइड क्या है ये सब। अब देखिए हमारा फेजेज, मैटर का फेजेज जो होता है, हम नॉर्मली 3 फेज जानते हैं, और अभी हम लेकिन 5 फेज होता है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 फेज हम लोग नॉर्मली जानते ही हैं, लेकिन और 2 फेज होता है जो प्लाज्मा और बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। देखिए तो इसमें प्राइमरी फेज क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सब्सटेंस इन द लिक्विड एंड गैस फेज इज रिफर्ड टू एज ए फ्लूइड। अब देखिए फ्लूइड हम क्या चीज हो गया, ये सब सब्सटेंस जो लिक्विड और गैस में जो फेज हमारा है, उस फेज को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड। डिफरेंसेस क्या है सॉलिड और फ्लूइड में। अब हमारे देखो, हमने प्राइमरी 2 फेज 3 फेज माने, 3 फेज में हमने इसको क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड गैस मिला के एक फेज हो गया। अब देखिए हम इसमें सॉलिड एंड फ्लूइड में डिफरेंसेस क्या उस चीज को देखें।
Distinction between a solid and a fluid is made on the basis of substance's ability to resist an applied shear tangential or stress that tends to change its shape. देखिए आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे shear stress, ठीक है, उसी का यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस एबिलिटी टू रेजिस्ट, जो फोर्स को रेजिस्ट करता है, जो रोक संभाल पाता है, वो हमारा उसके बेसिस पे हो गया है, टेंड्स टू चेंज इट्स शेप। अगर हम जैसे अप्लाई करेंगे तो चेंज होता है शेप उसके बेसिस पे। देखिए सॉलिड क्या, ए सॉलिड कैन रेजिस्ट अप्लाइड शियर स्ट्रेस बाय डिफॉर्मिंग, वेयर एज ए फ्लूइड डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियर स्ट्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। देखिए सॉलिड में होता है वो रोकता है, शेयर फोर्स संभाल से अपने स्ट्रेस जनरेट होता है, लेकिन ये फ्लूइड जो है वो बियर नहीं कर पाता, वो अपना शेप चेंज कर लेता, चाहे आप कितने भी स्मॉल स्ट्रेस लगाइए, शेयर स्ट्रेस वो चेंज हो जाएगा कंटिन्यूअसली। आपको मैं दिखाता हूं, यहां देखिए आप जो एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें अब जो है फोर्स आपका जो डिफॉर्म रबर आप लिए हैं, बीच में आप देख रहे हैं, उसमें आप फोर्स अप्लाई किए हैं, फोर्स शेयर स्ट्रेस अप्लाई जैसे किए तो क्या हो गया, अल्फा एंगल में आपका जो है डिफॉर्म हो गया। लेकिन ये केस फ्लूइड आप जब इसके अंदर रखेंगे तो उसमें डिफॉर्म नहीं होगा, वो पूरा शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए in solid stress proportional to the strain but fluid stress proportional to strain rate। देखिए सॉलिड जो है अब जो है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो है ये फ्लो करे, बट फ्लूइड जो है हमारा जो है ये फ्लो नहीं करे। फ्लूइड में क्या होता है, इन फ्लूइड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट, जो स्ट्रेन रेट होगा प्रोपोर्शनल टू उसके सब होगा। When a constant shear stress is applied, हाँ देखिए, when a constant shear stress is applied, a solid eventually stop deforming। आपका जो है जब फोर्स अप्लाई करेंगे सॉलिड पे, टाइम आएगा तो डिफॉर्म होना स्टॉप हो जाएगा, डिफॉर्म नहीं होगा। सम स्ट्रेन एंगल जो अल्फा आप देख रहे हैं यहाँ पे, वही आपका स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन एंगल में जाके वो डिफॉर्म होना रुक जाए। While fluid never stop forming, वो रुकेगा नहीं, वो डिफॉर्म होता है। Approach a certain rate of strain, फिर rate of strain अब देखिए हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन लिक्विड एंड गैस, इसमें क्या डिफरेंसेस है। अब इन ए लिक्विड molecules can move relative to each other, but the volume remains relatively constant because the strong cohesive force between the molecules। अब लिक्विड में क्या होता है, इसमें जो है रिलेटिव molecules can move relatively, मूव करता है each other, but volume remains constant। इसका वॉल्यूम जो होता है, हम आप जो कहीं कुछ गिलास में या कहीं पानी डालते हैं, आप क्या देखते हैं, पानी आप एक लेवल तक होता है, चाहे हिलाइए कुछ कीजिए फिर आप छोड़िएगा तो उतना ही कांस्टेंट वॉल्यूम ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स रहता है। As a result, liquid takes the shape of the container it is in and if forms a free surface in large container in a gravitational field। अब देखिए लिक्विड क्या होता है, फ्री सरफेस जनरेट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में जो बताया गया है, उसमें फ्री सरफेस जो देख रहे हैं वो जनरेट होता है लिक्विड में, ठीक है। ये जो भी कंटेनर में रखेंगे, जिस शेप के कंटेनर में, वही शेप ये ले लेगा। ये किसकी वजह से लेगा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। एक दूसरी तरफ जो हम गैस के बारे में देखते हैं, ये गैस ऑन अदर हैंड एक्सपेंड अंटिल इट्स
encounter the walls of the container and fill the entire available space. आप देख ही रहे हैं दूसरे गैस में, इसमें क्या इवेपोरेट होकर आता है, क्योंकि वो गैस जब भी होता है उसमें कोहेसिव फोर्स जो है बहुत ही कम होता है, जिस वजह से वो एक दूसरे मॉलिक्यूल में अटैच नहीं होता और वो इधर उधर फुल कंटेनर। आप देखते ही होंगे आपके घर में गैस सिलेंडर रहता है, उसमें गैस जब लीक होता है तो आप देखेंगे गैस लीक होने के बाद पूरे रूम पे आपको उसका स्मेलिंग आता है। इसका क्या सेंस है कि आप जो है गैस थोड़ा जो भी हुआ वो फैल गया पूरे रूम पे, वो एक जगह नहीं रहा। जैसे वहीं पे अगर वाटर रखते तो आप एक ही कंटेनर में रह जाता, लेकिन वो तो गैस के केस में जितनी बड़ी कंटेनर होगी उसके अंदर वो फैल जाएगा, यही होता। दिस इज ये क्यों होता? दिस इज बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली स्पेस्ड and the cohesive force between them are very small. Unlike liquid, gas cannot form free surface. ये फ्री सरफेस फॉर्म नहीं करता है गैस के केस में। और गैस ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसे कमेंट कीजिए, आपको कौन सा पोर्शन बहुत अच्छा लगा जो कमेंट कीजिए। और आपको कहीं पे डाउट आ रहा है तो ये कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट देखूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। और आपका अगर ऐसा जरूरत पड़े आपको उसे डिफाइन करने के लिए, आपको जो नहीं डाउट है तो हमें नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में सही से और डिफाइन करूंगा। आप प्लीज कमेंट्स और ऑनलाइन स्टडी पैलेस एंड सब्सक्राइब और शेयर योर फ्रेंड्स। इससे आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे कि जैसे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अब देखिए हम इसको टेबल फॉर्म में देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस क्या है। लिक्विड जो है डिफिकल्ट टू कंप्रेस एंड ऑफ्टन रिगार्डेड एज इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड को हम क्या मतलब पहले बताए थे, इसको क्या समझते हैं लिक्विड को? इनकम्प्रेसिबल। और गैस का क्या? इजली टू कंप्रेस, चेंज ऑफ वॉल्यूम इन लार्ज, कैन नॉट बी नॉर्मली बी नेग्लेक्टेड एंड आर रिलेटेड टू टेम्परेचर। occupies a fixed liquid का केस में क्या है? occupies a fixed volume and will take the shape of container। फिर गैस के केस में क्या होगा? no fixed volume, it change volume to expand to fill the containing vessels। लिक्विड में क्या? ये free surface is formed if the volume of the container is greater than the liquid। completely गैस के केस में completely fill the vessel to that no more surface is formed। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं इसका एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशन क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स का? ये बहुत ज्यादा तभी हमारा इसका बेनिफिट है पढ़ने का क्या चीज। अगर कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं कुछ भी करते हैं उसका कुछ इंपॉर्टेंस होना चाहिए, तभी ना हम उसको जो है पढ़ेंगे। वही इसका एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। ये वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का। आप कोई भी ऐसा फील्ड नहीं कर सकते हैं कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज नहीं होता, हर फील्ड में इसका यूज है। बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है। अब देखते हैं क्या है बायोमैकेनिक्स में। देखते हैं इसका क्या है। आप देखते हैं हम अपने शरीर में कहाँ यूज होता है, ये बायोमैकेनिक्स है। इसमें हमारा जो है ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज एंड वेन्स, जो हमारा नस के थ्रू जो ब्लड फ्लो होता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट्स है, ये एप्लीकेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। एयर फ्लो इन द लंग्स, हम जो सांस लेते हैं लंग्स में, ये भी हमारा जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट्स है। फ्लो ऑफ सेरेब्रल फ्लूइड्स। अब देखते हैं, ये तो हम अपने शरीर का देख रहे हैं, बायोमैकेनिक्स का देख रहे हैं।
अब देखते हैं हाउस होल्ड में इसका क्या यूज है। पाइपिंग सिस्टम फॉर कोल्ड वाटर, जो हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं, हमारे टैप में जो पानी आता है वो भी हमारा जो है किसका, फ्लूइड मैकेनिक्स का ही एप्लीकेशन है। नेचुरल गैस जो होता है वो भी है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट। सीवेज है, पाइपिंग एंड डक्टिंग नेटवर्क ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। अब जो एयर कंडीशनिंग देखते वो भी है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट। रेफ्रिजरेटर है, वैक्यूम क्लीनर है, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, वाटर मीटर है, नेचुरल गैस मीटर है, एयर कंडीशनिंग है, रेडिएटर। अब देख रहे कितना ज्यादा इसका यूज है एप्लीकेशन। फिर देखते हैं इसका क्या है, मेट्रोलॉजी एंड ओशियन इंजीनियरिंग में इसका क्या यूज है। मूविंग ऑफ एयर करंट एंड वाटर करंट। आप लोग शायद इस बार नहीं जानते होंगे, जो वाटर समुद्र के वाटर जो है पूरे बॉल का एक दूसरे जगह पे मूव होता है, ठीक है, इसे वाटर करंट कहते हैं। एयर करंट जो आप जो है तूफान देखते होंगे और एयर का फ्लो देखते हैं, ये सारा जो है एयर करंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। उसको और नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या है इसमें। फिर हम जो मैकेनिकल सिविल में इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसका एप्लीकेशन क्या है। अब तो देखिए हाउस होल्ड इक्विपमेंट जितने भी था वो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट था। अब देखते हैं डिजाइन ऑफ पंप। अब जो पंप होता है उसका डिजाइन जो है वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट्स है। टर्बाइंस जो देखते हैं, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट जो देखते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो देखते हैं, ये सारे क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट्स है। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एयरक्राफ्ट्स, बोट्स, सबमरीन्स, रॉकेट्स, जेट इंजन, विंड टर्बाइन, बायोमेडिकल डिवाइस, कूलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं इसको, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सारा वीडियो, इससे क्या क्या चीज है। अब देखिए सिविल इंजीनियरिंग का क्या यूज है इसका। ट्रांसपोर्ट ऑफ रिवर सेडिमेंट। अब रिवर में जो है, अब सेडिमेंट जो जमता है, जो नीचे जमता है, अब जैसे पोल्यूशन के लिए आप दिल्ली में जाकर देखेंगे तो रिवर भर जाता है मिट्टी से, कोई सेडिमेंट हो गया, उसको ट्रांसपोर्ट उसको कैसे किया जाए, वो हो गया हमारा। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, डिजाइन ऑफ पाइपिंग सिस्टम, फ्लड कंट्रोल सिस्टम, ये सारा हमारा जो है सिविल इंजीनियर का पार्ट्स। केमिकल इंजीनियरिंग में हमारा डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, पाइपिंग सिस्टम और जो भी होता है, ये सारा जो है तो इसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में। आज फ्रेंड आज का यही तक है, आपका ये है आज एप्लीकेशन तक ही पढ़ाया हूँ, और आप लोग अगर इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, मैं आपका आगे का नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। इसका फ्लूइड नेक्स्ट लेक्चर होगा फ्लूइड प्रॉपर्टी, जो आप अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अब टॉपिक आएगा। ये इंट्रोडक्शन टॉपिक था, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए था। ये मोटिवेशन के लिए, ये सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बेसिक्स है, ये अक्सर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, बहुत ही आप कहीं भी ये यूज हो सकता। फ्रेंड्स आपको अगर ये अच्छा लगे, या फिर आपका जो भी दोस्त है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आपको जो भी फ्रेंड हो उसको आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, जो कि आपको जो भी जरूरतमंद हो, जो जानना था। आज अभी आपका क्लास रूम प्रोग्राम नहीं हो पा रहा, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट सारे ऑनलाइन हो रहा है, जो कि अच्छे से टीचर तो क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन उसे ऑनलाइन पढ़ाने का हैबिट नहीं है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, तो सही से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सीरीज लाया हूं। आप लोग इस ऑनलाइन स्टडी पैलेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको जो भी अच्छा लगे इस वीडियो के अंदर उस चीज को आप कमेंट कीजिए। जो भी आपका डाउट हो वो भी कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स।